सन 1556 शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे दुनिया अकबर आज़म के नाम से जानती है, हिंदुस्तान का तीसरा मुग़ल शहनशाह, जिसने मुग़लिया सल्तनत को उस अरूज पर पहुंचा दिया जो ना इससे पहले और ना बाद में कोई कर सका। लेकिन अपनी कामयाबी के खुमार में इस शहनशाह ने ऐसा दीन ईजाद कर लिया कि इसकी सल्तनत के लोग इससे अपनी मन्नतें तक पूरी करवाने आते। यूँ तो उसका दौर हुकूमत हिंदुस्तान में अमन और खुशहाली के दौर से जाना जाता है और इसे आज भी तारीख़ में अकबर आज़म के नाम से याद किया जाता है। पाकिस्तान के शहर उमरकोट सिंध में अकबर की पैदाइश 1542 में उस वक़्त हुई जब अकबर आज़म के वालिद हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खुर्दा होकर सिंध के इलाके उमरकोट में पनाह लिए हुए थे। अकबर का पूरा नाम अबू अल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और वो मुग़लिया सल्तनत का तीसरा शहनशाह था। दिल्ली के तख्त पर उस वक़्त शेर शाह सूरी का कब्ज़ा हो चुका था। अकबर की पैदाइश के वक़्त हुमायूं के पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी, बस जेब में थोड़ा सा मुश्क था जो उसने अकबर की पैदाइश पर अपने साथ उस वक़्त वफ़ादार साथियों में यह कहते हुए तकसीम किया कि अगर मैं दिल्ली का बादशाह होता तो इस मुबारक गढ़ी पर हीरे जवाहरात लुटाता। इस वक्त मेरे पास यही है, आप लोग इसे कबूल कीजिए और बच्चे के लिए दुआए खैर कीजिए। हुमायूं के वफ़ादारों में से एक ने कहा, बादशाह सलामत, आप फ़िक्र ना कीजिए, इस लड़के की शोहरत इस मुश्क की खुशबू की तरह सारे आलम में फैलेगी। और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ। अकबर को हुमायूं ने उस वक़्त मुश्किल वक़्त में साथ रखना मुनासिब ना समझा, क्योंकि उस वक़्त खुद हुमायूं को ज़िंदगी बचाने के लाले पड़े हुए थे और शेर शाह सूरी से हारने के बाद इसके पास कोई मुनासिब जाए पनाह भी नहीं थी। लिहाजा इसने चाहते ना चाहते अकबर को उसके चचा कामरान मिर्ज़ा के पास काबुल भिजवा दिया। कामरान मिर्ज़ा ने अकबर की परवरिश तो की, मगर साथ ही साथ इसने मुख्तलिफ़ औक़ात में अकबर को हुमायूं के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि जब हुमायूं ईरान से दोबारा लश्कर लेकर वापस कंधार और फिर काबुल पर हमलावर हुआ तो कामरान मिर्ज़ा ने अकबर को, जो कि उस वक़्त महज 13 साल का था, किले की दीवार पर बांध दिया और साथ लकड़ियों का ढेर लगाकर आग लगा दी कि अगर हुमायूं ने आगे पेशकदमी की तो वो अकबर को आग में फेंक देगा। हुमायूं जो किले के बाहर दूर से ये मंज़र अपनी आंखों से देख रहा था, तैश में आ चुका था। हुमायूं जानता था अगर अब की बार वो पीछे हट गया तो कभी भी संभल ना सकेगा। इसने अपने बेटे की जान दाव पर लगाते हुए किला पर हमला कर दिया और कामरान मिर्ज़ा की तमाम फ़ौज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। किला पर कब्ज़ा के बाद हुमायूं ने कामरान मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करके इसकी आंखों में गर्म सलाइयाँ फिरवा दी और अकबर को भी बचा लिया गया। अकबर को पढ़ने लिखने का कोई खास शौक़ नहीं था, बल्कि इसके बरक्स अपने से बड़े लड़कों से कुश्ती करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। 1556 में हुमायूं की वफ़ात हो गई। उस वक़्त अकबर दिल्ली से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर किला नूर में था। हुमायूं की मौत के बाद अकबर ही जानशीन था, लेकिन इस दौर में इतना फासला तय करने के लिए कई हफ्ते लग जाते थे। ऐसे में बगावत के खतरा से बचने के लिए हुमायूं के वफ़ादार दरबारियों ने एक ड्रामा रचाया। हुआ यूँ कि हुमायूं का एक वफ़ादार आलम दीन मुल्ला बेगसी, जिसकी शक्लो जसामत हुमायूं से काफ़ी हद तक मिलती थी, दरबारियों ने मुल्ला बेगसी को फिलफोर एतमाद में लिया और हुमायूं की तरह शाही लिबास ज़ेब तन करवा कर तख्त पर बिठा दिया ताकि अकबर के आने तक हुमायूं की मौत की खबर को फैलने से और किसी भी तरफ से बगावत होने से रोका जा सके। दूसरी तरफ घुड़सवार फ़ौरन किला नूर की तरफ दौड़ाए ताकि अकबर को हुमायूं की मौत की खबर दी जाए और उसे साथ ही वापस लाकर हुमायूं की जगह दिल्ली का तख्त सौंप दिया जाए। दूसरी तरफ अकबर के साथ हुमायूं का वफ़ादार सपासलार बहरम खान था, जिसने हर कदम पर हुमायूं का साथ दिया था और अब अकबर की हिफाजत भी इसी के ज़िम्मा थी। बहरम खान को जब हुमायूं की मौत की खबर मिली तो वह हालात की पेचीदगी को समझ गया। बहरम खान ने अकबर को दिल्ली लेकर जाने की बजाय किला नूर में ही दरबारियों को इकट्ठा करके एक तकरीब मुनक्कद की, जिसमें बहरम खान ने खुद अकबर की ताजपोशी की और उसे अगला शहनशाह हिंद मुकर्रर कर दिया, जबकि बहरम खान खुद अकबर का वज़ीर बन गया। अब हुमायूं की मौत की खबर मज़ीद छुपी ना रह सकी और बगावतों ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया। उस वक़्त हिंदुस्तान में मुग़लों का सबसे बड़ा दुश्मन सूरी ख़ानदान था, जिसने पहले तो हुमायूं से तख्त छीना था, लेकिन बाद में हुमायूं ने 1555 में सूरी ख़ानदान से जंग करके तख्ते दिल्ली वापस ले लिया था। चूँकि सूरी ख़ानदान को लगा ज़हम अभी ताज़ा ही था और हुमायूं की वफ़ात के बाद इन्हें दोबारा तख्ते दिल्ली पर कब्ज़ा करने का मौका नज़र आ रहा था। इस वक्त भी मशरक़ी हिंदुस्तान में सूरी ख़ानदान का इक़्तिदार अभी बाकी था। इसी ख़ानदान के एक हिंदू वज़ीर हिमो ने हुमायूं की मौत की खबर सुनते ही दिल्ली और आगरा पर चढ़ाई कर दी और तख्त पर काबज़ हो गया। इसने विक्रमादित्य के नाम से खुद को हिंदुस्तान का नया बादशाह होने का ऐलान भी कर दिया। दूसरी तरफ अकबर का वज़ीर और सपासलार बहरम खान, जो कि पहले भी सूरी ख़ानदान को हुमायूं के साथ मिलकर शिकस्त दे चुका था, इसने अकबर को साथ लिया और अपनी फ़ौज के साथ दिल्ली की तरफ पेशकदमी की, जबकि दूसरी तरफ
तरफ से विक्रमदत्तया भी अपनी फौज के साथ बहरम खान के मुकाबले के लिए निकल पड़ा और यहाँ शुरू हुई पानीपत की दूसरी जंग। दोनों फौजों ने पानीपत में पड़ाव डाल लिया, जहां अकबर के दादा ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में सुल्तान लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। और अब ठीक 30 साल बाद इसी जगह जंग का मैदान दोबारा सज चुका था। हिमो अपने साथ बागियों की फौज लाया था और खुद भी हाथी पर सवार होकर अपनी फौज की क़यादत कर रहा था। दूसरी तरफ बहरम खान मंझा हुआ सपा सलार था। फैसला कुन मार्का जारी था कि अचानक मैदान जंग से एक सिपाही ने तीर चलाया जो सीधा विक्रमदत्तया की आंख में जा लगा और वो जख्मी होकर हाथी पर ही गिर गया। कहा जाता है कि ये तीर अकबर ने ही चलाया था। बहरहाल हिमो के गिरते ही इसके सिपाही इसे मुर्दा समझकर मैदान जंग से फरार होने लगे, लेकिन हिमो यानी विक्रमदत्तया अभी जिंदा था। वो फौरन संभला, अपनी आंख से खुद तीर निकाला और अपने भागते लश्कर को दोबारा मनज़्ज़म करने की कोशिश की और फिर से जंग शुरू कर दी, मगर इसका आधा लश्कर भाग चुका था। अकबर की फौज ने बहरम खान की क़यादत में विक्रमदत्तया की बची कुची फौज का सफाया कर डाला और विक्रमदत्तया को गिरफ्तार करके अकबर के सामने ला फेंका। बहरम खान ने अकबर को कहा कि बादशाह सलामत, ये आपकी पहली जंग और पहली जीत है। दुश्मन का सर अपनी तलवार से कलम कीजिए और फतह का जश्न मनाइए। मगर अकबर ने जवाबन कहा, हारे और बंधे हुए दुश्मन का सर काटना कोई बहादुरी नहीं। हमारी तलवार अब काम नहीं करेगी, इसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन बहरम खान विक्रमदत्तया को जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था और इसने एक ही वार में हिमो यानी विक्रमदत्तया की गर्दन उड़ा दी। अब बगावत का एक बड़ा पत्ता कट चुका था और दिल्ली और आगरा दोबारा अकबर की हुक्मरानी में आ चुके थे। कुछ ही अरसा में छोटी मोटी बगावतों का भी सर कुचल दिया गया और एक दफ़ा फिर मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान पर कामयाब हुकूमत करने को तैयार थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। बहरम खान जो कि अकबर का वजीर, सपासलार और गार्डियन भी था, अब अकबर की आड़ में खुद हुकूमत के फैसले करने लगा था। अकबर सिर्फ नाम का बादशाह रह गया था, इसलिए अकबर की इजाज़त के बगैर कई दरबारियों को कत्ल करवा दिया। लेकिन अकबर जैसे जैसे बड़ा होता गया, इसने हालात को काबू में करना सीखा और 17 साल की उम्र में अकबर ने बहरम खान को वजारत के ओहदे से फारग करके हज पर जाने के अहकामात जारी कर दिए। बहरम खान छोटे बादशाह की इस हरकत पर बहुत गुस्से में आया और उसने अकबर के ही खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया। लेकिन अकबर की फ़ौज अब अकबर के साथ थी। बहरम खान की बगावत का सर कुचल दिया गया और उसे गिरफ्तार करके अकबर के सामने लाया गया। बहरम खान अकबर के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगी। अकबर ने इससे दोबारा वफादारी का अहद लिया और उस वक़्त 50,000 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर करके बहरम खान को दोबारा हज पर भेज दिया। बहरम खान दोबारा हज पर रवाना हुआ तो बदकिस्मती से रास्ते में कुछ अफ़गान लुटेरों ने इसके काफ़िले पर हमला कर दिया, जिसमें बहरम खान मारा गया। बहरम खान के कत्ल हो जाने के बाद अकबर ने इंतहा के काबिल और वफादार लोगों को आला ओहदों पर फाइज किया, ख़ास तौर पर वो 9 लोग जिन्हें अकबर के 9 रत्न यानी 9 हीरे कहा जाता है, जिनमें मान सिंह माहिर जरनैल, जिसने हल्दी घाटी की मशहूर लड़ाई में राजपूतों के सरदार राणा प्रताप को शिकस्त दी थी। दूसरे नंबर पर टोडर मिल, जिसकी मदद से अकबर ने ज़री ज़मीनों पर टैक्स लगाने का निज़ाम तैयार किया। तीसरे नंबर पर बीरबल। अकबर बीरबल को साहिब दानिश कहा करता था। इसके अलावा अबू अल फैज़ फैज़ी, अबू अल फजल, तानसीन, अब्दुर्रहमान, मिर्ज़ा अजीज़ कोकलताश और मुल्ला दो प्याज़ा, जिनका असल नाम अबू अल हसन था और वो अरबी नस्ल थे। इन तमाम वफादार अहदेदारान की मदद से अकबर ने अकबर आज़म का लक़ब पाया और हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारी इस्लाहात की, जिनमें से एक शादी के लिए लड़के की उम्र 16 और लड़की की उम्र 14 मुकर्रर की, मुसलमानों में ज़्यादा शादियों और हिंदुओं में बेवा की सती की रस्म पर पाबंदी आयद कर दी। यहाँ पर अकबर ने एक मुसलमान बादशाह होने के नाते अपने आप को दायरा इस्लाम से खारिज करते हुए दीन इलाही ईजाद किया और एक फरमान जारी किया कि आज के बाद अकबर आज़म का हुक्म ही तमाम उलमा की राय से ऊपर होगा और इसे ही तरजीह दी जाएगी। जिसके बाद बहुत से मजहबी रहनुमा अकबर के खिलाफ हो गए, लेकिन जाहिर है अकबर वक्त का बादशाह था, इसने कई उलमा को कैद भी करवाया और बहुत से गैर मजहबी खिलाफ इस्लाम फतवे भी जारी किए। इसके बरक्स उलमा इस्लाम ने अकबर पर कुफर के फतवे लगाए और बगावत भी की, जिस पर अकबर ने 2 मशहूर मजहबी रहनुमा मुल्ला मोहम्मद यज़दी और मौजुल मुल्क को दरियाए जमुना में डुबो कर हलाक कर दिया। अकबर के इस नए दीन इलाही की शय अकबर को इसके 9 रत्नों में से एक ने दी, जिसका नाम अबू अल फजल था। जब अकबर ने अबू अल फजल से पूछा कि क्यों ना तमाम मज़ाहिब की अच्छी बातें इकट्ठी करके एक नया मज़हब तश्कील दिया जाए, जिस पर अबू अल फजल ने कहा कि ख्याल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन बादशाह सलामत क्या लोग इसे मान लेंगे। जिस पर अकबर ने कहा कि
कि कोई ज़बरदस्ती तो नहीं, जिसका जी चाहे माने, जिसका जी चाहे ना माने। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपस के झगड़े कम होंगे और लोगों को सब मज़ाहिब की अच्छी बातें एक ही मज़हब में मिल जाएंगी। बलाहर अकबर ने दीन इलाही के नाम से नया मज़हब तैयार कर लिया, जबकि इसके दरबार में इसके ईजाद करदा मज़हब के पहले पैरोकारों में से बीरबल और अबू अल फजल और भी कई दरबारियों की तादाद शामिल थी। अगरचे ये दरबारी और नाम नहाद मज़हब कोई इतनी मकबूलियत हासिल ना कर सका, लेकिन हिंदुस्तान की ज़्यादातर अवाम उस वक़्त हिंदू थी, जिनके लिए किसी को देवता बनाना या पूजना एक आम सी बात थी। ऐसे में ज़्यादातर अवाम ने अकबर की पूजा शुरू कर दी, यहाँ तक कि जिस पानी से अकबर पाँव धोता था उस पानी को लोग बीमारियों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। औरतें माएँ बनने के लिए इसके दरबार में मन्नतें मानने आती, लोग अपनी मुरादें और दौलत में इजाफे के लिए भी अकबर के पास आते। दूसरी तरफ अकबर खुद ब्राह्मणों के साथ सूरज की पूजा करता, ईसाइयों के साथ सलीब के आगे झुकता और यहूदियों की तालीमात पर भी अमल करता। लेकिन अकबर की रया में हिंदू तबका सबसे ज़्यादा खुश था, क्योंकि अकबर ने हिंदुओं पर जजिया माफ़ कर दिया, गाय की कुर्बानी या ज़िबा करने पर पाबंदी आयद कर दी और हिंदुओं को अहम दरबारी ओहदों पर फायज किया। अकबर ने मजहबी इक़दामात के अलावा बहुत सारे जदीद तजर्बात भी किए, जिनमें छकड़ों और रहट के जदीद पहियों के अलावा कुएं में पानी निकालने वाली इस वक्त की जदीद मशीन तैयार करवाई, जो एक ही वक्त में कुएं से पानी के साथ साथ एक पत्थर की चक्की भी चलाती। इसके अलावा जदीद असला तैयार करने वाले कारखाने भी तैयार करवाए, जिससे मुगलिया सल्तनत का दिफा और भी मजबूत होता चला गया। अकबर ज़्यादातर आगरा और लाहौर में अपना दरबार सजाता, जिसमें लाहौर में मौजूद अकबर के दौर का तैयार करदा शाही किला भी मौजूद है। लाहौर की मजहबी अमारात और इलाकों में खैरपुरा और धर्मपुरा भी शामिल है। अकबर के दौर में मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। अपना इक़्तिदार कायम रखने और मज़ीद फैलाने के लिए अकबर दो हथियार इस्तेमाल करता था, जंग और शादी। बंगाल, चित्तौड़, बिहार, कश्मीर और दक्कन जैसे बड़े इलाके उसने जंग से फतह किए, जबकि राजपूताना, जयपुर की जोधाबाई और जोधपुर के राजाओं की बेटियों से शादियां की और इन पर मुगलिया सल्तनत की छाप लगा दी। अकबर ने अपनी रियासत में राम सीता के सिक्के भी चलाए। इतनी बड़ी रियासत के बावजूद अकबर ऐशो आराम की ज़िंदगी कम ही गुजारता और अपनी जवानी ज़्यादातर शिकार करते और मुगलिया सल्तनत को वुसअत देने में गुजार दी। शिकार पर जाते अकबर कुत्तों के अलावा चीतों की मदद से भी शिकार करता। इसने अपनी शिकारगाह में 1000 के करीब चीते भी पाल रखे थे। इसके अलावा अकबर शतरंज का भी दिलदादा था, जबकि अपने महल के एक सहन में इसने शतरंज की बसात का एक नक्शा तक बनवा रखा था, जिस पर शतरंज खेलने के लिए मोहरों की जगह इंसानों का इस्तेमाल करता। अकबर की अवाम अकबर से बहुत खुश थी। आज भी इसकी ज़िंदगी पर कई फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा हुक्मरान भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में मौत से बचने की तरकीबें सोचता था। इसने हिंदू साधुओं के साथ भी वक़्त गुजारा कि किसी तरह मौत से बच सके, लेकिन मौत तो बहरहाल बरहक है। 1605 में अकबर बीमार पड़ गया और 27 अक्टूबर 1605 को 49 बरस हिंदुस्तान पर हुकूमत करके आखिरकार मौत की आगोश में चला गया। इसके बेटे जहांगीर ने आगरा के इलाके सिकंदरा में 120 एकड़ रकबे पर एक शानदार मकबरा तैयार करवाया, जो कि अकबर आज़म की आखिरी आरामगाह बना। मुगलिया सल्तनत का अगला शहनशाह कौन ठहरा? शहजादा सलीम और अनारकली का क्या किस्सा था? क्या वाकई अनारकली को दीवार में चुनवाया गया? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।